इतिहास विषय के पहले अध्याय आधुनिक काल में भारत का इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इतिहास एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जानकारी प्राप्त करने के लिए। पुराने समय में इतिहास को काफ़ी नीरस विषय माना जाता था, लेकिन वास्तव में यह ऐसा नहीं है। इतिहास आज के समय में बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट माना जाता है। आइए हम इतिहास के इस पहले अध्याय आधुनिक काल में भारत का इतिहास के बारे में कुछ जानकारी शेयर करते हैं। बच्चों, हम कोई भी बीते हुए दिनों की जानकारी प्राप्त करने के लिए हम इतिहास का सहारा लेते हैं। जो स्थिति आज हम देख रहे हैं, जो भी हमारे आस पास जो घटित हो रहा है, वह सदियों पहले इसी परिस्थिति में नहीं था। मान लिया जाए, कल्पना कीजिए कि 17वीं सदी का कोई व्यक्ति किसी करिश्मे से पुनः जीवित होकर आज इस दुनिया में पहुंच जाए, तो उसे यह दुनिया कैसी नज़र आएगी? उसे यह दुनिया पूरी बदली बदली सी नज़र आएगी। हो सकता है उस समय की कुछ इमारतें आज भी उसे खड़ी दिखाई दे, उसे कुछ खंडहर दिखाई दे, लेकिन इसके बावजूद भी उसे अधिकांश चीज़ एकदम बदली हुई दिखाई देगी। वह कई नए नगरों और शहरों को देखेगा। वह यह भी देखेगा कि उनके ज़माने के शहरों से आज के शहरों का स्वरूप भिन्न है। भूदृश्य भी उसे बदला हुआ दिखाई देगा, क्योंकि उसके ज़माने में न तो आज जैसे कारखाने थे और न ही पक्की सड़कें। वो आज के कारखाने, सड़क पर चलती बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सब देख करके वो अपने आप को आश्चर्यचकित महसूस करेंगे। आसमान में उड़ते हुए हवाई जहाज, पटरियों पर दौड़ती हुई रेलगाड़ी, यह सब उनके लिए एक अजूबा होगा। लेकिन क्या हम लोगों के लिए यह अजूबा नहीं लगता है? क्यों? इसलिए नहीं लगता है कि हम लोग इस परिस्थिति को देखते आ रहे हैं। बच्चों, जो कल्पना कीजिए कि आज अगर यदि जिस रेलगाड़ी से हम एक जगह से दूसरी जगह पर बड़ी आसानी से पहुंच जाते हैं, क्या जिसमें रेलगाड़ी नहीं बनी थी, क्या उसमें लोग इसी तरह से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते थे? नहीं, उसे उसमें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। उसके लिए उनके साधन अलग अलग थे। बच्चों, सिर्फ हमारे आसपास की वस्तुएं ही नहीं बदली है। समाज, राजनीति, संस्कृति, रहन सहन, खान पान, कई तरह की चीज़ें हैं जो कि हमारे आसपास बदली हुई है। और हम भले आज हमें यह बदला हुआ नज़र नहीं आता है, लेकिन आने वाले 100, 200, 500 वर्षों के बाद जो व्यक्ति होंगे वो उसे यह बदला हुआ प्रतीत होगा। और आगे आने वाले समय में कुछ और भी नई चीज़ें बदल जाएगी जो उस समय के लिए अजूबा होगा। बच्चों, वास्तव में दुनिया पिछले 2-3 शताब्दियों में कई परिवर्तन के दौर से गुजरा है, और इन बदलावों को हम इतिहास के माध्यम से ही जान पाते हैं। बच्चों, इतिहास में तारीखों का एक विशेष महत्व होता है। पहले लोगों की यह धारणा बनी रहती थी कि इतिहास एक नीरस विषय है। इसमें तारीखों और वर्षों को याद करना पड़ता है। कौन राजा किस युद्ध में मारा गया, कौन सा युद्ध कब हुआ, इन्हीं सब चीज़ों पर आपस में खूब चर्चाएं होती रहती थी। आम लोगों की यह समझ थी कि इतिहास तारीखों का पर्याय है। क्या यह बात सही है? नहीं, बिल्कुल यह बात सही नहीं है। वास्तव में इतिहास अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में हमें बताता है। अतीत में चीज़ें किस तरह की थी और अब उनमें क्या बदलाव आए हैं,
अतीत और वर्तमान की तुलना के क्रम में हम तिथिवार घटनाओं का विवरण ढूंढते हैं। दैनिक जीवन में हम अपने आसपास कई वस्तुओं को देखते हैं, लेकिन प्रत्येक वस्तु की ऐतिहासिकता को लेकर हम मन में कोई प्रश्न नहीं उठाते हैं। हमें लगता है कि ये चीज़ें लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन ऐसी बातें नहीं है। अगर मान लिया जाए कि हम रोज़ घर में चाय पीते हैं, अगर हम उस पर विशेष गंभीरता से चर्चा करें तो हम पाएंगे कि यह चाय बहुत आज जिसे हमें सामान्य सी बात लगती है, वो कभी न कभी तो शुरू हुआ होगा। हवाई जहाज़ जो आज हम आसमान में उड़ते हुए देखते हैं, उसका भी तो कभी न कभी शुरुआत हुआ होगा। हवाई जहाज़ जब नहीं था तो लोग दुनिया के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी कैसे तय करते होंगे। गर्मी के दिनों में पंखा हमें काफ़ी सुकून देता है। इसकी भी शुरुआत के पीछे एक कहानी छुपी है। घरों में रोशनी के लिए बिजली के बल्ब को जलते देखकर भी प्रश्न उठ सकता है, इसे किसने और कब बनाया होगा। जब यह नहीं था तब लोग घर में रोशनी के लिए क्या प्रबंध करते थे। पटरियों पर सरपट दौड़ती ट्रेन को देखकर भी मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि हजारों लोग तब कैसे यात्रा करते होंगे। आपकी पाठ्य पुस्तक कागज़ पर छपी है। जब कागज़ का आविष्कार नहीं हुआ था तब किताबें कैसे लिखी जाती होंगी। उपयुक्त सभी प्रश्न हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। समय को सदैव साल या महीनों की बंदिशों में नहीं बांधा जा सकता। ऐसी घटनाएं इतिहास के पन्नों पर दर्ज है, जिसके लिए कोई निश्चित तारीख निर्धारित नहीं की जा सकती है। जैसे भारत पर कई सदियों तक अंग्रेजों का शासन रहा। ब्रिटिश शासन की स्थापना का कोई निश्चित तिथि नहीं हो सकता है। इस तरह अगर हम राष्ट्रीय आंदोलन की बात करते हैं तो यह भी बताना कठिन है कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत किस तारीख को हुई। हाँ, इसके लिए एक निश्चित कालखंड शामिल हो सकता है। ऐसा कालखंड जब इस बदलाव की सुगबुगाहट शुरू हुई थी। आंदोलन की जब शुरुआत हुई थी तो वो एक कालखंड को भले हम जान सकते हैं, लेकिन किसी निश्चित तारीख को हम नहीं जान सकते हैं कि इसी तारीख को राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत हुई या इसी एक तारीख को अंग्रेज भारत में आया। इन तथ्यों के बावजूद हम देखते हैं कि लोगों को तारीखों से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं इतिहास को। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि पहले ज़माने में युद्ध और बड़ी घटनाओं को ही इतिहास समझा जाता था। हम इतिहास में शासकों और नीतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हुए देखते हैं। उदाहरण के तौर पर राजा का राज्याभिषेक, उसका वैवाहिक जीवन, युद्ध एवं सीमा विस्तार, उपलब्धियां, उसकी मृत्यु और उत्तराधिकार को इतिहास का विषय माना जाता था। इस स्थिति में इन घटनाओं की निश्चित तारीख बताने में कोई परेशानी नहीं है। इस कारण इतिहास में तिथियों का भी एक विशेष महत्व है। इसका एक पहले जो समय में इतिहास लिखा जाता था वो किसी राजा के ही इर्द गिर्द लिखा जाता था। जो भी इतिहासकार होते थे, जो इतिहास लिखने वाले होते थे, वो किसी राजा के ही संरक्षण में रहते थे और उसी राजा के बारे में वो विस्तार से लिखा करते थे। इसलिए उस समय तिथियों का महत्व काफ़ी अधिक था। लेकिन अब हमारे यहाँ इतिहास लिखने के लिए तिथियों का महत्व बहुत कम है। मान लिया जाए कि किसी हम सभ्यता और संस्कृति की बदलाव के ऊपर अगर हम इतिहास के बारे में जानना चाहें तो क्या उसका कोई निश्चित डेट हो सकता है, उसका निश्चित तारीख हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए इतिहास के बारे में आधुनिक काल में ढेर सारी भ्रांतियाँ दूर हुई है और उसमें नए नए आयाम भी जुटे हैं। बच्चों, विज्ञापन भी काफ़ी समय से हमारी पसंद नापसंद को प्रभावित करता रहा है। बीते दिनों के विज्ञापन को देखकर यह समझा जा सकता है कि नए उत्पादों के लिए बाजार कैसे तैयार किया गया, समाज में लोगों की रुचियां कैसे बदली। 1922 ईस्वी में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया
इस विज्ञापन में यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि विश्व में शाही लोग लिप्टन चाय को कैसे पसंद करते थे। आप देख पा रहे हैं ये एक विज्ञापन का चित्र है जिसमें ये लिप्टन चाय का प्रचार किया गया है। ये राजा है और घोड़े पर सवार है, यानी ये दिखाया गया है कि राजा लोग भी लिप्टन चाय को पसंद करते हैं। और इस तरह के विज्ञापन को दे करके समाज के बीच में लोगों के बीच चाय को ज़्यादा मशहूर किया गया, चाय को लेने के लिए लोगों को उत्सुक किया गया। बच्चों, आज हम इतिहास के पहले चैप्टर के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की है। अब शेष इस चैप्टर के बारे में अगले वीडियो में हम और भी जानकारी शेयर करेंगे। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो निश्चित रूप से इसे लाइक करें, अपने दोस्तों